नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगस्त माह में ग्रहों का गोचर क्या रहेगा। शनि महाराज इस समय चौथे भाव में चल रहे हैं, कुंभ राशि में, और वो इस समय वक्री अवस्था में है, जिसके कारण वो आपको शनि की ढैया में राहत दे रहे हैं। पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। माह के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति और लग्नेश मंगल की युति आपके सप्तम भाव में होगी। 26 अगस्त को आपके लग्नेश मंगल अष्टम में चले जाएंगे। माह के आरंभ में भाग्य भाव में आपके दशमेश सूर्य का गोचर है, और 16 अगस्त के बाद सूर्य दशम में चले जाएंगे, जहां उनकी बुध व शुक्र के संग युति हो जाएगी। बुध आपके लाभेश है, और 26 अगस्त के बाद शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि कन्या में एकादश भाव में चले जाएंगे, जहां उनकी केतु के संग युति हो जाएगी। ये ग्रहों की स्थिति है वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के लिए। अब हम बात करें कि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए अगस्त के माह में क्या ऐसी चीज़ है जो उनको फायदा पहुंचा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं लाइफ में दो, एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहे और एक आपका कैरियर सही चले। अगर ये दो चीज़ें अच्छी चलती हैं तो आपका मन एकदम बिल्कुल शांत रहता है, आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो दोनों बातें आपकी इस माह होने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करें आपकी हेल्थ की। माह का जब आरंभ होगा तो पंचमेश गुरु और लग्नेश मंगल की लगन पर दृष्टि है। अब लग्नेश लगन को देख रहा है। लग्नेश के लगन को देखने का अर्थ है कि लगन है हमारी हेल्थ, है ना, हमारा स्वास्थ्य, शरीर हमारा। उस शरीर को लगन के भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है, तो हमारे भाव की वृद्धि होगी, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ, हेल्थ में हमें तब सोचना पड़ेगा जब 26 अगस्त को लग्नेश मंगल अष्टम में चले जाएंगे, वो भी अपने शत्रु की राशि में। तो 26 अगस्त के बाद आपको थोड़ी हेल्थ की चिंता करनी पड़ेगी, लेकिन 25 अगस्त तक हेल्थ को लेकर कोई चिंता नहीं। लग्नेश की होती है, एक तो सावर्धिक शुभ ग्रह गुरु के साथ है, और गुरु मंगल दोनों आपके लगन को देख रहे हैं। लग्नेश को लगन को देखना अपने आप में एक राजयोग है। इसका मतलब यह है कि इस माह आपके किसी विशेष कार्य की सिद्धि होने वाली है, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु हैं वो आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, और जो लग्नेश मंगल है वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, यानी आपका दशम भाव भी बली हो रहा है और आपका लाभ भाव भी बली हो रहा है। लग्नेश के लगन को देखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो डिसीजन सही जाते हैं। आदमी का जब कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है तो वो जल्दबाजी में कभी डिसीजन नहीं लेगा, सोच के डिसीजन लेगा। तो इस माह ये होने वाला है कि आपके डिसीजन अच्छे होंगे जो आपको फायदा देंगे। अब बात करें आपके कैरियर की। 16 अगस्त से एक सीन बन रहा है कि दशमेश सूर्य दशम में जाएंगे दिग्बली होकर, और वहां पे आपके लाभेश बुध के संग युति करेंगे। लाभ भाव होता है हमारी इच्छा पूर्ति का भाव। अब दशमेश की जब इच्छा पूर्ति के भाव के संग युति हो, भाव के स्वामी के संग युति हो गई, तो इसका अर्थ यह है कि कैरियर को लेकर आपकी कोई इच्छा की पूर्ति होने वाली है। अब कैरियर को लेकर इच्छा की पूर्ति क्या हो सकती है? या तो आप जॉब की तलाश में थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो आपको इस माह जॉब मिलने की संभावना बन जाएगी। वर्तमान जॉब में आप बदलना चाहते थे, जॉब बदल सकते हैं। वर्तमान जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है। साथ ही देखिए बुध के संग शुक्र भी बैठा है। शुक्र भी आपका सप्तमेश है, दशम से दशम का स्वामी, यानी आपके दशम भाव कितना बली हो रहा है। दशम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, और दशम से दशम भाव सप्तम भाव में भी 2 ग्रह बैठे हैं, यानी कैरियर के लिए गोचर के हिसाब से इससे बढ़िया महीना आपको नहीं मिलेगा। तो कैरियर में आपके जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर होंगी, नौकरी मिलने जो में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी, और कैरियर में आप जो चाहते थे वो आपको मिल सकता है। 26 अगस्त के बाद डेवलपमेंट एक तो ये होनी है कि आपके लग्नेश मंगल अष्टम में चले जाएंगे, तो एक तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, वाहन सावधानी से चलाना है। लग्नेश के अष्टम में जाने का अर्थ है क्रोध बढ़ना, क्योंकि वृश्चिक लगन के जातकों को वैसे ही गुस्सा ज़्यादा आता है, तो क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तो गुस्सा कम करिएगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा, और हेल्थ का ध्यान। और इधर 26 अगस्त को आपके जो सप्तमेश शुक्र हैं वो अपनी नीच राशि में एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। अब शुक्र जो एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं वो धन के लिए तो बहुत अच्छे हैं। अगर धन की बात करें कि इस माह धन के हिसाब से क्या पोजीशन रहने वाली है, तो एकादश भाव में 2 ग्रह होंगे, केतु और शुक्र, यानी व्यापार से आपको लाभ मिलने की संभावना है, विशेषकर विदेश व्यापार। यानी अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, यानी जिसका संबंध विदेश से है, तो विदेश व्यापार में लाभ की संभावना है। साथ ही साथ सप्तम भाव से जीवन साथी का भी विचार करते हैं, तो इस माह आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ होगा। तो ये बात हो गई आपकी हेल्थ की, कैरियर की और आपके लाभ की। अब आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो जब माह का आरंभ होगा तो लग्नेश की युति होगी पंचमेश के संग। पंचम भाव का स्वामी होता है आपका पुत्र संतान, यानी संतान के संग आपके संबंध इस माह अच्छे रहने वाले हैं। संतान के संग आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कोई विवाद था तो सुलझ जाएगा, और इसके अलावा संतान से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। और साथ ही साथ जो प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी ये माह प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी शुभ है। आपका अपने साथी के संग अच्छा समय व्यतीत होगा।
सावधानी जैसे एक तो मैंने बता दिया, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, सप्तमेश सूर्य जो नीच के जाएंगे एकादश भाव में, एक तो वो दिखा रहे हैं दाम्पत्य जीवन में तनाव की संभावना 26 अगस्त के बाद, क्योंकि शुक्र यहाँ आ जाएंगे राहु केतु कक्ष में। शुक्र जो कि दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है, अगर वो राहु केतु कक्ष में आ जाता है तो उसकी शुभता कम हो जाती है, नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि राहु केतु उसमें ग्रहण योग बना देते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। ध्यान रखिए, वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि में शनि महाराज वक्री चल रहे हैं और वक्री होकर वो तीसरे भाव का फल दे रहे हैं और गुरु सप्तम में चल रहे हैं, यानी शनि और गुरु दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो वर्ष 2024 का आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, विशेषकर 9 अक्टूबर तक। जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री नहीं हो जाते, आपके कैरियर में आपको महत्वपूर्ण अवसर मिलते रहेंगे। यानी वो समय मान के चलिए कि 16 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक आपके सामने एक समय आ गया है जब कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं, वर्ष 2024 में आपने कुछ बड़ा प्लान करने का सोचा हुआ था, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते थे, तो आप 16 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में ले सकते हैं। अब हम बात करें कि इस माह आपकी सावधानी की तिथियाँ कौन सी हैं और इस माह आपके लिए शुभ दिन कौन से हैं जब आपके काम बन सकते हैं। ये बात कर रहे हैं हम चंद्रमा के गोचर से। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जब हमारा मन अच्छा रहता है तो हमारे सारे काम बढ़िया होते हैं। इसलिए अगर जिस दिन चंद्रमा पॉजिटिव है उस दिन अगर आप कोई काम करें, जॉब का इंटरव्यू दें, व्यापार की शुरुआत करें, यात्रा पर जाएं, कोई एग्रीमेंट करें, तो वो आपका काम बढ़िया निकलेगा। तो आपके अगस्त माह के शुभ दिन आपको बता रही हूँ मैं। 6 व 7 अगस्त, 8 व 9 अगस्त, 10 व 13 अगस्त, 14 व 18 अगस्त, 19 व 24 अगस्त, 25 व 26 अगस्त व 27 अगस्त। ये शुभ दिन हैं जब चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव है। आपको कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, इन तिथियों का ध्यान रखिए। अब मैं आपको इस माह के सावधानी के दिन बता रही हूँ जब चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां होगा। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जब चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां चला जाता है तो हमें मानसिक परेशानी देता है, और जब मानसिक परेशानी होती है तो डिसीजन हमेशा गलत हो जाते हैं। तो इसलिए चौथे, 8वें, 12वें चंद्रमा वाली तिथियों पर भूल कर भी कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। वो सावधानी के दिन है 1 व 2 अगस्त, 11 व 12 अगस्त, 20 व 21 अगस्त, 28 व 29 अगस्त। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के लिए अगस्त का माह कैसा जाने वाला है। अगस्त के माह में आपका हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, कैरियर में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आय में बढ़ोतरी का संकेत आ रहा है। 26 अगस्त के बाद कुछ परेशानी है कि हेल्थ को लेकर कुछ चिंता और जीवन साथी के स्वास्थ्य को कुछ लेकर चिंता, लेकिन पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, संतान के संग संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप मेरे दर्शक, जो मैंने एक श्रृंखला शुरू करी थी कि मैं लगन व राशि दोनों से वीडियो बनाती थी, उसका आपने सराहा, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। पर उसको मैं सिर्फ वार्षिक राशिफल तक ही कंटिन्यू कर पाऊंगी, या सिर्फ वक्री गुरु या वक्री शनि तक, क्योंकि मेरे लिए एक माह के लिए इतने सारे कम्बिनेशन बनाने संभव नहीं है, क्योंकि 144 कम्बिनेशन बनते हैं। उम्र के हिसाब से मेरे लिए वो संभव नहीं हो पाता कि मैं एक महीने में 144 कम्बिनेशन आपको दे सकूं, क्योंकि मैं कुछ कम्बिनेशन दूं और कुछ ना दूं, फिर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं कम्बिनेशन तो नहीं दूंगी, पर मैं आपको दूंगी, कोशिश करूंगी मासिक राशिफल में आपको लगातार दे सकूं। हाँ, साल का 2025 का जो राशिफल है उसमें आपको सारे कम्बिनेशन मिलेंगे। अभी बकरी गुरु का वीडियो आएगा, उसमें भी सारे कम्बिनेशन मिलेंगे, और आगे चलकर गुरु और शनि के राहु केतु की राशि परिवर्तन में भी मैं आपको सारे कम्बिनेशन दूंगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और, आप वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातक हैं और आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपका वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो बहुत अच्छा उपाय ये है कि आप 21 दिन के लिए नियम बना लीजिए कि आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। बस तय कर लीजिए सुबह पढ़नी है या रात को पढ़नी है। एक जगह बैठिए और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, और इस उपाय को आप 21 दिन तक करके देखिए, आपके कार्य की बाधा दूर हो जाएगी। आपको जॉब मिलने में परेशानी हो रही थी, व्यापार में किसी प्रकार की परेशानी हो रही थी, आप देखिए 21 दिन के बाद आप इस उपाय को कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे, इतना चेंजेस आप में आ जाएगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।